नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.6 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.6 में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बदलाव है और बदलाव है क्या, हम उसको देखते हैं ना। यहाँ पे आपको चमक रहा है ना, तो हम बोल रहे हैं ये प्रश्नावली 5.6 है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बोला है कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, गौर कीजिएगा, x बराबर हमें दिया है x बराबर 280 स्क्वायर 280 स्क्वायर और y बराबर क्या दिया है 80 के पावर 4 80 के पावर कितना है 4। हमारे पास दो दो फंक्शन दिया है, इसी बात पे गौर करना है। हमारे पास कितना फंक्शन दिया है, दो दो फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, हर हाल में ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दोनों में हम ये देख रहे हैं कि इसमें चूंकि टू जो है ना कांस्टेंट है और t के रिस्पेक्ट में हमें डी से निकालना है। इसमें t है, दोनों में t है। ठीक है, लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। गौर कीजिएगा, x का dc क्या होगा t के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे dx बाई डी टी बराबर 2a कांस्टेंट हो गया, 2a क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, और टी स्क्वायर का क्या होगा 2t। ठीक है, हो गया। और आप बढ़ाना चाहते तो क्या लिखेगा, दो दूना 4at। कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया। dx बाई dt निकल गया, लिखेंगे कि फिर चूंकि हमें क्या दिया है, y बराबर दिया है a t के पावर 4, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट y का डी सी डी वाई बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी बराबर a कांस्टेंट और t के पावर 4 क्या होगा 4 टी के पावर कितना 3, एक घट जाएगा। चलिए डी वाई बाई डी एक्स भी निकल के लिखेंगे कि इसलिए हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। हमें हर क्वेश्चन में यही ज्ञात करना है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर व्हाट। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो y वाला का आप डीसी निकाले हैं उसको ऊपर रखिए और जो x वाला का डीसी निकाले हैं उसको नीचे रखिए। तो देखिए y वाला का डीसी कितना है a, क्योंकि हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर dy y वाला का डीसी कहाँ है, देखिए ना y वाला का डीसी ना है कितना 4a बट्टा डी एक्स वाला का डीसी कहाँ है, तो x वाला का डीसी है 480 4a t, 4a से 4a, एक टी से एक टी बच गया टी स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। है ना, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हमें दिया है x बराबर कितना a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा, y बराबर b cos थीटा, है ना, y बराबर b cos थीटा। ठीक है, लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इन दोनों में थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी निकालेंगे, ठीक ना, दोनों में थीटा है ना, तो दोनों में थीटा के रिस्पेक्ट हम क्या निकालेंगे, डीसी निकालेंगे। तो देखिए x का क्या होगा डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए कांस्टेंट और साइन कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो गया। और इसका निकालिएगा, चूंकि y बराबर कितना है b cos थीटा, इसीलिए y का डीसी डी वाई बाई डी थीटा कितना b कांस्टेंट और cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया ना। इसलिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स वाई वाला का डीसी, वाई वाला का डीसी निकाला है माइनस बी साइन थीटा अब बटा एक्स वाला का डीसी अभी निकाला है, देखिए एक्स वाला का डीसी माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी नहीं कटेगा,
साइन से साइन बचा क्या, बच गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी बाई ए, बी बाई ए, और ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, ये कह रहा है कि x बराबर साइन टी, x बराबर साइन टी, y बराबर कॉस 2t, y बराबर कॉस 2t, ठीक है। देखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट x का dc t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं बाबू उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। dx बाई dt बराबर साइन t का dc होता है cos t, हो गया, तथा y बराबर कितना है, y बराबर है cos 2t, y बराबर cos 2t, इसीलिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू कितना t, वी गेट, कहीं कहीं नहीं लिखे हो तो इस भाषा को आप लिख लीजिएगा, है ना। y का क्या होगा dy बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी बराबर, देखिए cos का होता है माइनस साइन, cos का होता है माइनस साइन 2t, इंटू 2t का क्या होगा 2, इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, मैंने वाई वाला डी सी को ऊपर, तो वाई वाला डी सी को ऊपर लिखेंगे कितना माइनस 2 साइन 2t बटा डी एक्स, एक्स वाला डी सी कॉस टी, तो कॉस टी, है ना, कॉस टी, हो गया। थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पे, बिल्कुल बना सकते हैं, देखिएगा -2 तो -2, अच्छा साइन 2t, साइन 2t का फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन 2 कहिए चाहे साइन 2x कहिए या साइन 2t कहिए, तो साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी बटा कितना कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, यानी कि आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना -4 साइन टी, और ये रहा आपका आंसर, हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि x बराबर 4t, x बराबर 4t और y बराबर दिया है, y बराबर 4 बाई टी, बार बार भाषा लिखना उचित नहीं लग रहा है क्योंकि आप लिख सकते हैं, इतना आप समझदार हो चुके हैं। क्या लिखेगा वही डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना। एक्स का डीसी टी के सापेक्ष क्या होगा डी एक्स बटा डी टी बराबर 4 कांस्टेंट, और टी का क्या होता है 1, यानी कि 4 इंटू 1 कितना 4, डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे 4 हो गया। अच्छा इसका निकालिए तो डी वाई बटा डी टी, डी वाई बाई डी टी, 4 तो 4 और 1 बाई टी, 1 बाई टी का क्या होता है -1 बटा टी स्क्वायर, -1 बटा टी स्क्वायर, यानी कि फाइनल कितना हो जाएगा -4 बाई टी स्क्वायर। इसीलिए हमको निकालना है क्या है, हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वाई वाला का डी सी, वाई वाला का डी सी कितना है -4 बाई टी स्क्वायर, और डी एक्स को एक्स वाला का डी सी जो है उसको नीचे लिखेंगे, तो जब नीचे लिखेंगे तो पलट जाएगा, पलटे का मतलब नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 4/1 है ना, 4/1 है तो 1 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, 4 से 4 कैंसिल, कितना गया -1 बाई टी स्क्वायर, हो गया ना। चलिए -1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है, आंसर दिया है ना। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है एक्स बराबर कॉस थीटा, एक्स बराबर कॉस थीटा माइनस 2 कॉस, नहीं एक्स बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, वाई बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, एक्स बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और वाई बराबर क्या दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, वही भाषा लिखेगा बार बार, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, एक्स का क्या होगा डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा
माइनस कॉस टू थीटा का होता है माइनस साइन टू थीटा, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस साइन टू थीटा इंटू टू थीटा क्या होता है 2। हो गया, इसका निकल चुका है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। चूंकि y बराबर क्या दिया है हमें, y बराबर दिया है साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, भाषा में लिखेगा कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट y का थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाई डी थीटा बराबर साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा, है ना, कॉस टू थीटा और फिर टू थीटा का 2 होगा। हो चुका ना, देखेंगे इसलिए डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या निकाला है, डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये हुआ कि वाई का डी सी ऊपर एक्स का डी सी नीचे, तो वाई का डी सी यही ना, वाई का डी सी निकाला है कॉस थीटा माइनस टू, इसको टू को पहले कर दे रहे हैं, टू कॉस टू थीटा बटा कितना, हाँ एक्स वाला का डी सी, और वो आपके सामने दिख रहा है माइनस साइन थीटा अब प्लस टू साइन टू थीटा और ये आपका आंसर हो चुका है। अब चाहेंगे अगर पहले लिखना तो लिख सकते हैं। पहले का मतलब क्या हुआ, पहले का मतलब हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना कॉस थीटा अब माइनस टू कॉस टू थीटा बटा इसको पहले कर दीजिए टू साइन टू थीटा और माइनस साइन थीटा, ये हुआ आपका आंसर। बराबर एक्स बराबर ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, वाई बराबर क्या दिया है हमें दिया है वाई बराबर ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है निकालिए। देखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में डी सी क्या होगा, तो क्या लिखेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है छोड़ दीजिए ना, थीटा कितना हो जाएगा 1 और साइन थीटा क्या होगा कॉस थीटा, क्लियर। चूंकि y बराबर क्या दे रखा है a इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसलिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, है ना, y का डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए तो कांस्टेंट है 1 का 0 और प्लस कॉस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे कर दे रहा है माइनस साइन थीटा हो गया। फाइनली इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे माइनस ए साइन थीटा, इसलिए हमें चाहिए क्या, इसलिए हमें चाहिए डी वाई बाई डी थीटा, क्या चाहिए डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा के लिए यानी कि वाई का डी सी ऊपर और वाई का डी सी माइनस ए साइन थीटा बाई, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स होगा, अब एक्स का डी सी नीचे एक्स है ये और इसका डी सी कितना है ए इंटू कितना 1 माइनस कॉस थीटा ए से ए कट चुका है, बचा क्या, बच गया माइनस साइन थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए हम और कीजिएगा माइनस तो माइनस, ये माइनस है तो माइनस रहेगा। देखिए साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा, तो साइन टू थीटा का होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है उस वहाँ पे टू थीटा है तो यहाँ पे केवल थीटा है, तो यानी कि जहाँ जहाँ फॉर्मूला होगा उसमें थीटा का अधिया कर देंगे, जब इसमें हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब यहाँ टू थीटा है तो इसका ये फॉर्मूला हुआ, और अगर आपको मिल जाए साइन थीटा इसका मतलब कि यहाँ पे टू थीटा का अध्ययन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे यहाँ भी आधा कर देंगे कॉस थीटा बाई टू, बस वही बात है, लिखेंगे कि टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई
2 हो गया cos थीटा बाई 2। चलिए बटन में जाइए। अब हमें करना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बच गया माइनस, बच गया ऊपर कॉस, ध्यान दीजिएगा ऊपर कॉस थीटा बाई 2 बचा है, नीचे एक साइन थीटा बाई 2, तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, तो लिखेंगे माइनस कॉट और थीटा बाई 2। ये रहा आपका आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ आ रही है और आप इसे नोट